गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि नॉइज़ के बारे में। कुछ नॉइज़ बहुत बारीक आवाज़ होती है और कुछ बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ें होती हैं, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है और उस शोर से हमको बहुत नुकसान होते हैं। विच प्लेसेस यू हैव यू हर्ड अ नॉइज़? कौन कौन सी जगहों पर आप शोर सुनते हो? जैसे शादी में कोई फंक्शंस होता है, वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक वहाँ पर बजता है और उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। वॉट प्रॉब्लम्स डू वी हैव? और इससे हमें क्या क्या परेशानी होती है? ज़्यादा देर तक हम ऐसे लाउड नॉइज़ को सुन लेते हैं तो हमें क्या है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे कान के पर्दे जो वो डैमेज हो सकते हैं। वाई वी शुड नॉट मेक नॉइज़? हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए हमको शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल होता है ये हमारे लिए, इसलिए हमको शोर नहीं करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे, कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो? आप फुटस्टेप्स मतलब पैरों की आवाज़ से आप किसी को पहचान सकते हो कि कौन आ रहा है। यू हैव सीन, क्योंकि हर पर्सन का जो पैर चलने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबके पैरों की आवाज़ बिल्कुल अलग आती है। यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल, आपने बहुत तरह तरह के जानवर देखे हैं। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन, तरह तरह के जानवर होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में दिखाई नहीं देते हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीज़न। अब आपको सामने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो आपको क्या करना है कि आपको इन एनिमल्स को, कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसमें ये दिखाई देते हैं और कौन से सीज़न में ये नहीं दिखते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे लिज़ार्ड है। लिज़ार्ड बारिश के मौसम में ये और गर्मी के मौसम में ये बहुत इजीली दिखाई देती है। ये स्नेक्स आते हैं, ये भी समर में और बारिश के मौसम में खूब दिखाई देते हैं। फ्रॉग्स, ये भी बारिश के मौसम में बहुत दिखाई देते हैं। लेकिन जब विंटर सीज़न आता है तब ये एनिमल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जो विंटर सीज़न में ये क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। एक प्रोसेस होता है हाइबरनेशन, तो अपने अपने बिलों के अंदर जा कर के ये सो जाते हैं, खाना पीना भी ये बंद कर देते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं। जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है, सर्दी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये वापस से अपने बिलों से बाहर आना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रोसेस होता है हाइबरनेशन। वाई आर फ्रॉक्स सीन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन? अब बारिश के मौसम में फ्रॉक्स क्यों दिखाई देते हैं इतना? वाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सेसिव विंटर? सर्दियों के मौसम में मच्छर क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मुनिया, अब मुनिया बोलती है, ब्रदर राजू, कैन आई ऑल्सो लिव इन वाटर लाइक अ फिश? क्या मैं भी फ़िश के जैसे पानी में रह सकती हूँ? एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड? क्या एक बर्ड की तरह मैं उड़ सकती हूँ? तो राजू बोलता है, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। राजू उसको बताता है कि सभी एनिमल्स के अपने अपने गुण होते हैं, अपना एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनका। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एट्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वी कैन नॉट लिव इन वाटर। हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और हम पानी में नहीं रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और फिशेस क्या होती हैं? फ़िश होती है एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब वो पानी के अंदर रहने वाली। तो हमारी बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वो ज़मीन पर रहने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, और फ़िश पानी में रहने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। उसके बॉडी के फीचर्स या उसकी बॉडी का जो शेप होता है वो पानी में रहने के लिए बना हुआ है। तो ना तो फ़िश ज़मीन पर रह सकती है और ना ह्यूमन बींग्स पानी के अंदर रह सकते हैं। नाउ कॉलोनी ऑफ एंट्स। अब आपने चींटियों की कॉलोनी देखी होगी, बिल बना करके, और बहुत सारी नंबर में रहते हैं ये।
इन मुनियास हाउस इन अ कॉर्नर अ होल ऑफ एंड्स वॉज देयर। मुनिया के घर के एक कोने में एक छेद था जिसके अंदर चींटियाँ आती जाती थी। द एंड्स वर एंटरिंग दैट होल इन अ रो, और चींटियाँ उसके अंदर इस तरह से एक लाइन बना करके उसमें चलती थीं। सिमिलरली मैनी एंड्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन। इसी तरह से मुनिया ने देखा कि उसके गार्डन में जो गमले लगे हुए हैं उसके नीचे भी बहुत सारी चींटियाँ घूमती रहती हैं। द ग्राउंड वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर। ज़मीन पर थोड़ा सा मॉइस्चर है, मतलब वहाँ पर नमी है। When the pot was removed from its place, the ant started moving here and there carrying their eggs. जब गमलों को वहाँ से हटाया जाता है तो एंट्स अपने अंडों को लेकर इधर उधर भागती हुई नजर आती हैं। मुनिया's mother told her that the ants release a substance while moving, due to which the other ants moving just behind. अब ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो मुनिया की माँ ने बताया कि जब चींटियाँ चलती है तो अपने मुंह से एक सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं मुंह से, और उसकी वजह से जो दूसरी चींटियाँ होती हैं उसको स्मेल करती हुई या उसको सेंस करती हुई दूसरी चींटियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं। सो दे रिकॉग्नाइज देयर वे ईजीली, तो जिससे इन चींटियों को अपने रास्ते का आसानी से पता चल जाता है। When ants bite us, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. इसी तरह से जब चींटियाँ काटती हैं तो यही पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमको बहुत दर्द, जलन और खुजली होती है। The ants always live in groups. इसी तरह से चींटियाँ हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं, अकेली नहीं रहती हैं। They have their own world. उनकी अपनी दुनिया होती है। Ants make their colony under the soil in tree trunk and secured and safe places in our houses. जो चींटियाँ होती हैं वो अपना घर मिट्टी के अंदर पेड़ों के ट्रंक, जो पेड़ों का जो तना होता है उसके नीचे, या फिर किसी सुरक्षित घर की किसी सुरक्षित जगह पर वो अपनी जगह बनाती हैं। Why do ants always move in a row? तो चींटियाँ एक सीध में क्यों चलती है, एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि जब चींटियाँ चलती हैं तो अपने मुंह से एक सिक्रीट करती हैं, एक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जिसकी स्मेल से को सेंस करते हुए बाकी चींटियाँ भी अपना रास्ता रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। Raju and Munia's mother said that the ants do their work collectively by dividing it among them. इसी तरह से राजू और मुनिया की माँ ने बताया कि जो चींटियाँ होती हैं वो काम को भी मिलजुल करके करती हैं, वो अपना काम आपस में बांट लेती हैं। You should also work collectively by dividing it. आपको भी काम को बांट करके एक साथ करना चाहिए। Based on their responsibilities, ants are known as the queen ant, the worker ant and the soldier ant. अब बांट करके मिल बांट करके चींटियाँ काम करती हैं, तो उनकी जो ड्यूटीज़ होती है, उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है, या अलग अलग ग्रुप में इनको हमने बांटा है। क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट। सॉल्ट और सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंट्स। जो सॉल्ट या नमक के पानी का घोल बना करके चींटियों को हम अपने घर से दूर भगा सकते हैं। नाउअडेज इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंट्स। आजकल बहुत सारे ये कीड़े मारने की दवाइयाँ आती है जिसको डाल करके हम चींटियों को घर से दूर निकाल सकते हैं। हावेवर दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। लेकिन जो ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनकी जो स्मेल होती है वो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। अब क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट, ये 3 टाइप की एंट्स होती हैं। क्वीन एंट का काम क्या होता है? लेइंग एग्स, अंडे देने का, सिर्फ अंडे देने का काम करती हैं। वर्कर एंट का काम क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, अपने जो क्वीन एंट ने जो अंडे दिए हैं उनकी देखभाल करना। सोल्जर एंट का काम क्या है? टू सेफ गार्ड द एग्स एंड देयर होम, अंडों को सुरक्षित रखना और जो घर है उनका, उनकी जो कॉलोनी है उसको, उसकी सुरक्षा करना। तीनों चींटियों का काम अलग अलग होता है। क्वीन एंट
अंडे देने का काम करती है। वर्कर एंट बच्चों की देखभाल, जो एग्स होते हैं उनकी देखभाल करती है। और जो सोल्जर एंट है वो एग को और उनके घर को सुरक्षित रखता है। At which places in your surrounding area there are more number of colonies of ants? आपके घर के या आपके घर के आसपास के एरिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एंट्स की कॉलोनीज़ हैं? Which measure do we take to protect food from ants? अब चींटियों से अपने खाने को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? Munia told her mother that a grandma living in their neighborhood scattered roasted wheat flour, आटे का कसार इन द होम्स ऑफ द एंड्स। मुनिया की माँ ने बताया कि उनके पड़ोस में एक ग्रैंडमा, एक दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा रहती हैं। वो क्या करती हैं? रोस्टेड व्हीट फ्लावर, गेहूं के आटे को रोस्ट करके और उन चींटियों के घर के ऊपर डाल देती हैं। वाई डज शी डू सो? वो ऐसा क्यों करती हैं? मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी, शुगर एंड व्हीट फ्लावर एंड स्कैटर इट ऑन द होम्स ऑफ द एंड्स। दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द क्रीचर्स ऑल्सो। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि हमें जीव जंतुओं के खाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, बोल करके वो खाना मांग नहीं सकते हैं या वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो इस तरह के जो मूक जानवर होते हैं उनके लिए हमको खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए वो दादी अम्मा क्या करती थी? आटे को भून करके और उसको चींटियों के घर के ऊपर डाल देती थी। और माँ ने बताया कि कुछ लोग इस आटे के अंदर घी, चीनी ये भी मिक्स कर देते हैं और चींटियों को डालते हैं। People gave ghee, sugar and wheat flour to the ants, colony of ants. Similarly, which are the other creatures for whom you have seen people arranging food? जिस तरह से लोग घी और चीनी मिला करके, आटा मिला करके चींटियों को खाना देते हैं, उसी तरह से आपके आसपास और कौन से जानवर हैं जिनको लोग फूड अरेंज करते हैं? डॉग्स हैं, काउज़ हैं, इनको लोग रोटी डालते हैं, है ना। तो काऊ और डॉग को हम लोग फूड अरेंज करके देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा द कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू स्मेल, सी, हियर एट्सेट्रा आर डिफरेंट। हर जानवर की सूंघने की, देखने की और सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। बैट्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। जो चमगादड़ होते हैं वो इको साउंड की मदद से रात को उड़ते हैं। मतलब इको साउंड यानी कि जो आवाज़ वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो लौट कर वापस उनके कानों तक आती है, इट मीन्स सामने कुछ रुकावट है। और अगर वो आगे निकल जाती है वो आवाज़, इट मीन्स वो रास्ता साफ है। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। वी शुड अरेंज फूड फॉर द एनिमल्स, हमें जानवरों के लिए भी फूड अरेंज करना चाहिए। अब ये एक टेबल दे रखी है आपको बुक के अंदर, मैंने ये फिल कर दिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। बर्ड्स, उनका खाने का तरीका क्या होता है? पिकिंग, चुग के खाती हैं, वो दाना चुगती हैं और फ्लाई करती हैं। फिश अपने फूड को स्वेलो मतलब निगलना, स्वेलो करती हैं और स्विम करती हैं। पीकॉक पिकिंग, फ्लाई। लिजार्ड स्वेलो, वॉक। बटरफ्लाई सकिंग ऑफ नेक्टर, फूलों का रस चूसती हैं और उड़ती हैं। मॉस्किटो बाइट, काटती हैं और उड़ती हैं। डॉग्स भी बाइट करते हैं और वॉक करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये टेबल आप अपनी बुक के अंदर फिल करेंगे, ठीक है, और पेंसिल से फिल करेंगे।